वेलकम बैक। इस पार्ट को हम डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जिसमें हमारे पास ये वाले पैटर्न्स आ जाते हैं। इनको हमने किस तरह से यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाले आउटसाइड ये पैटर्न्स हैं सर्कल के ऊपर, जो हमारे पास ये वाले फीचर्स हैं, इनको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पार्ट को देखेंगे हमने किस तरह से सॉलिड वर्क्स में क्रिएट करना है। इसके अगर हम ड्राइंग देखते हैं तो ये वाली ड्राइंग हमारे पास गिवन है। तो इस ड्राइंग को हम यूज़ करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हमने ड्रॉ करना है, और ये वाले जो फीचर्स हैं स्पेशली ये हम किस तरह से इजीली स्केच करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास लार्जर वन सर्कल है, दैट इज 118 मिलीमीटर। और इसको मैं डायरेक्टली सबसे पहले एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो इसको कर लेते हैं। इसको एक्सट्रूड मैंने 40 मिलीमीटर कर लेना है। तो ये मेरे पास जो है वो दरमियान वाला जो फीचर है वो इस टाइम क्रिएट हो गया है। अब मैं बाकी फीचर्स जो हैं वो डायरेक्टली यहीं से ही क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं और स्केच में जाएंगे और रिक्वायर्ड सर्कल, यहाँ पे मैं 108 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। 108 यहाँ पे डायमेंशन देते हैं और इसको मैं एक्सट्रूड कट दूंगा। 8 मिलीमीटर का एक्सट्रूड कट दे देता हूँ। क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्कल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो सर्कल क्रिएट करना है दैट इज 78 मिलीमीटर, और इसको भी मैंने एक्सट्रूड कट दे देना है। इसको एक्सट्रूड कट में 29 मिलीमीटर दे दूंगा। तो 29 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कट दे देता हूं। उसके बाद अगेन ये अंदर वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं और यहाँ पे अगेन सर्कल सेलेक्ट करते हैं 68 मिलीमीटर का, और इसको मैं थ्रू ऑल एक्सट्रूजन दे सकता हूँ। थ्रू ऑल दे दें या जितनी भी हमारी डेप्थ होती है तो वो दे देंगे। तो एक्सट्रूड कट मैं थ्रू ऑल यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो ये मेरे पास दरमियान वाला फीचर के सारे जो सर्कल्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब जरा देखते हैं हमने जो दूसरे फीचर्स ड्रॉ करने हैं। ड्राइंग में अगर दोबारा आते हैं तो ये वाला दरमियान वाले फीचर्स मैंने सारे ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये साइडों वाले फीचर्स और सर्कल्स मैंने ड्रॉ करने हैं। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं स्केच में जाता हूँ। अब जरा देखें, एक ही स्केच में मैं ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी डायमेंशन मैं दे देता हूँ। डायमेंशन अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो दैट इज़ 169 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, और इसको हमने एक्सट्रूड करना है। वो अभी बाद में देखते हैं। 7 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। एक और चीज़ हम करते हैं, कन्वर्ट एंटिटीज़ में चलते हैं और इस सर्कल को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मुझे होल रिक्वायर्ड होगा। तो इसको भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं और जो साइडों वाले फीचर्स हैं उनको मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। तो उनको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे दो सर्कल्स हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करूँगा, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। इसको भी डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 8 मिलीमीटर, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस 5 है, तो यानी डायमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसका टोटल डिस्टेंस दे देते हैं। तो इसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 91 मिलीमीटर, और एक मैं यहाँ पे रिलेशन दे दूंगा। वर्टिकल का इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना है, मेक वर्टिकल। ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हमने कर्व्स के जरिए जिनका रेडियस 12 मिलीमीटर होगा इसको ज्वाइन कर देना है। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और अंदर की तरफ मैंने रेडियस दे देना है। इसको भी मैं रिलेशन दे देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल रिलेशन आ गया, ऑटोमेटिक रिलेशन। जब आपका भी इस तरह आ जाए तो जस्ट इसको क्लिक करें और डिलीट कर दें। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे टेंजेंट रिलेशन चाहिए। सर्कल को सिलेक्ट करना है, कर्व को सिलेक्ट करना है, मेक टेंजेंट। सिमिलरली इस सर्कल को, इस कर्व को मेक टेंजेंट, दैट्स इट। अब इसको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 12 मिलीमीटर दे देनी है। तो ये मेरे पास कर्व फुली डिफाइन हो गया है। इसी को मैं दूसरी तरफ मिरर करता हूँ। तो वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं एक, और इन दोनों कर्व और लाइन इन दोनों को सिलेक्ट करें, मिरर को प्रेस करें, तो ये आपके पास मिरर हो जाएगी। दैट्स इट। उसके बाद मैंने यहाँ पे
जस्ट हम एक चीज़ ड्राइंग से कंफर्म करते हैं। सो दिस इज 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर मैंने दे दिया। मेरे पास अंदर वाले जो डाया है दैट इज 6 मिलीमीटर। तो इसको मैं डबल क्लिक करते हैं, 6 लिखते हैं, प्रेस एंटर, तो ये मेरे पास 6 हो गया। ओके, अब मैं ट्रिम कर लेता हूँ कुछ अपनी लाइंस जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, जिस तरह ये वाली 2 लाइंस मुझे रिक्वायर्ड नहीं है और सिमिलरली ये वाली 2 लाइंस भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, दैट्स इट। अब ज़रा देखें हमने बाकी फीचर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। हमारे पास अगर ड्राइंग में देखते हैं तो टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमारे पास 10 फीचर्स हैं। ठीक है, तो दरमियान में हमारे पास अगर हम इसको 360 डिग्री रखते हैं तो हमारे पास बन जाएंगे ये 12 फीचर्स। ठीक है, तो 12 फीचर्स हम पैटर्न करते हैं। सबसे पहले यहीं पे डायरेक्ट नीचे लीनियर पैटर्न के नीचे हमारे पास सर्कुलर पैटर्न की कमांड है। एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 और ये वाला सर्कल। रिक्वायर्ड एंटिटीज में यहां पे 12 देता हूं। उसके बाद आपने नीचे देखना है, यहां पे हमारे पास होते हैं इंस्टेंसेस टू स्किप। हमारे पास ये वाले जो 2 इंस्टेंसेस हैं वो मुझे नहीं रिक्वायर्ड। अगेन ड्राइंग में कंफर्म कर लेते हैं, ये वाले 2 इंस्टेंसेस मुझे यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। यहां पे 270 डिग्री पे मुझे रिक्वायर्ड है। तो इंस्टेंसेस टू स्किप को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये जो पिंक डॉट आ रहा है इनको जस्ट सेलेक्ट कर देना है ताकि ये वाले इंस्टेंसेस स्किप मैं कर सकूं। दैट्स इट, ये 2 इंस्टेंसेस मैंने स्किप करने हैं। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास फीचर्स यहाँ पे ऑल अलोंग क्रिएट हो गए हैं। इसको बेशक अगर हमने ट्रिम करना है तो ट्रिम भी कर सकते हैं, नहीं भी करना तो हमें एक्सट्रूजन में बार बार उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ। तो ये वाली जस्ट लाइन्स एक एक लाइन आप ट्रिम करते जाएँ तो ये हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा जो फीचर है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अभी हमारे पास बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो हमने क्रिएट करने हैं, इसको भी साथ साथ देखते जाएं। ओके, ये हमारे पास यहाँ तक अभी तक फीचर हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट फीचर है। तो उसके लिए मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे जस्ट मेक श्योर कि वर्टिकल का रिलेशन ना आए, यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे समवेयर किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। एक रिलेशन दे देते हैं इस लाइन का, मेक वर्टिकल, दैट्स इट। कर्व लाइन मेक टेंजेंट, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी कर्व लाइन मेक टेंजेंट, दैट्स इट। इसको हॉरिजॉन्टल का रिलेशन भी देना है, स्टिल ब्लू है तो हॉरिजॉन्टल का रिलेशन, ये मेरे पास ब्लैक हो गई। ओके, ये वाला कॉर्नर मैंने 10 मिलीमीटर फिलेट करना है। फिलेट में जाएंगे, 10 मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके, ये मेरे पास 10 मिलीमीटर यहाँ पे फिलेट हो चुका है। ओके, फाइनली इसमें मैंने जो होल ड्रिल, यहाँ पे एक होल भी ड्रिल करना है, उसको मैं बाद के लिए रख लेता हूँ, फिलहाल अभी होल ड्रिल नहीं करते। ओके, एक और लाइन ट्रिम कर लेते हैं, ये वाली लाइन भी हम ट्रिम कर लेते हैं और ये वाली लाइंस भी ट्रिम कर लेंगे ताकि हमारे पास एक ही कमांड से हम सारा का सारा जो पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लें। दैट्स इट, कंप्लीट है। अब डायरेक्टली फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और इसको मैंने 7 मिलीमीटर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर देना है। दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे फीचर जो है वो क्रिएट हो गया। अब चलते हैं और जो यहाँ पे हमने सर्कुलर पैटर्न के जरिए फीचर्स बनाने हैं वो हम किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए मैं ये वाला फेस अगेन सेलेक्ट करता हूँ, उसको भी ज़रा देखते जाएं किस तरह हमने करना है और स्केच में जाते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे 2 सर्कल्स क्रिएट करूँगा, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देते हैं। इसकी डायमेंशन मेरे पास 94 और लार्जर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन 160। क्लिक ओके। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में चलते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में ही 2 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ओके, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे फीचर्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए अब ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे अगेन मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ, सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं, तो इसकी डायमेंशन मेरे पास 100 होगी। 50 हमें गिवन है ड्राइंग में, तो डायमीटर 100 हो जाएगा और ये मेरे पास 154 मिलीमीटर। दैट्स इट, क्लिक ओके। अब जरा देखें मैं करने क्या लगा हूं। अब मैंने यहां पे कुछ फीचर्स क्रिएट करनी है।
तो उन फीचर्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि कोई ऑटोमेटिक रिलेशन अदर देन दिस कोइंसिडेंट ना क्रिएट हो। उसके बाद एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस लाइन को हम रिलेशन देंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इनको रिलेशन दे देना है मेक पैरेलल का, और इनके दरमियान डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देना है 1.5 मिलीमीटर। ये लाइन मेरे पास डिफाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने अगेन सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हाफ सेंटर लाइन इसके एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस पे, हाफ डिस्टेंस अभी हम बाद में कर लेते हैं, अभी फिलहाल हम इसको जस्ट किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं। यहां पे मैं एंगल स्पेसिफाई करता हूं, तो एंगल मेरे पास जो स्पेसिफाई होगा इसका दैट वुड बी 15 डिग्री। इसको मैं 15 डिग्री स्पेसिफाई कर देता हूं। उसके बाद अगेन हम एक और लाइन सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं इसी पॉइंट पे, और इनके दरमियान जो मैंने एंगल दे देना है दैट इज 30 डिग्री। उसके बाद इस लाइन का इस लाइन के साथ जो हम रिलेशन देंगे मेक पैरेलल का, जस्ट मेक श्योर यहां पे आपका कोई ऑटोमेटिक रिलेशन ना हो, अदरवाइज आपका रेड या येलो शो होगा कि ये ओवर डिफाइन हो चुका है। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन देंगे 1.5 मिलीमीटर। दैट्स इट। ओके, बाकी लाइंस हम ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम में जाएंगे और डायरेक्टली इस पॉइंट पे हम ट्रिम कर देंगे। ये वाली लाइंस भी हम ट्रिम कर लेते हैं, तो जस्ट ये वाली जो कुछ लाइंस हैं इनको ट्रिम कर लेते हैं, और ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा फीचर क्रिएट हो चुका है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे चारों कॉर्नर्स 3 मिलीमीटर के फिलेट भी करने हैं, तो यहाँ पे फिलेट करते हैं 3 मिलीमीटर। जस्ट स्केच फिलेट 3 मिलीमीटर, इनको फिलेट करना है 1 2 3 एंड 4। क्लिक ओके, ये मेरे पास फिलेट हो गए। अब हमने यही फीचर्स बाकी जगह भी क्रिएट करने हैं। ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला फीचर्स जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास फीचर्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, और ये वाले जो 3 इंस्टेंसेस पे है मैंने स्किप करने हैं। तो टोटल 12 मैं क्रिएट करूंगा और इन 3 को मैं स्किप कर दूंगा। ओके, वो देखते हैं। सर्कुलर पैटर्न, required entities to pattern 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद एक ये रह गया, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहां पे मैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट करूंगा 12 नहीं है, आई थिंक इसको दोबारा से हम देख लेते हैं। सो 1 2 3 3 3 3, दिस इज 9, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 12 क्रिएट होने चाहिए। ओके, एक हमारे पास जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वो ये है कि ये एंगल भी मैंने 30 दे दिया था, हालांकि इसको टोटल 30 था, तो ये 15 देना था। ठीक है, इसको जल्दी से हम करेक्ट कर लेते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे जाना है, डबल क्लिक करना है और 15 कर देना है। दैट्स इट, ये हमारे पास करेक्ट हो गया है। अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम सर्कुलर पैटर्न में जाते हैं, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। ये क्विकली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सारी एंटिटीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अब मैं 12 रखूंगा, तो ये मेरे पास एग्जैक्टली परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब नीचे हम जाएंगे इंस्टेंसेस टू स्किप में, और इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो ये पिंक डॉट्स हैं तो
तो 1 2 3 ये 3 इंस्टेंसेस मैंने स्किप कर देने हैं। दैट्स इट। ओके, ठीक है, ये हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। और उसके बाद एक और मैं यहाँ पे सर्कल भी फाइनली क्रिएट कर लूँगा, क्योंकि इसको भी मैंने एक्सट्रूड कट देना है। तो लेकिन उसकी हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन होगी। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इनको मैंने 2 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट दे देनी है, ब्लाइंड ही। जस्ट मेक श्योर कि इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड पैटर्न्स मेरे क्रिएट हो गए हैं। अब फाइनली ये वाला जो होल है इसको भी देख लें किस तरह हमने बनाना है। ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं। ये इसीलिए मैंने आखिर में रखा हुआ था, अदरवाइज आपका ये जो बाकी फीचर्स बनाते हुए वो होल दोबारा से फिल हो जाना था। इसको किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर लेते हैं। 45 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है और इसका रिक्वायर्ड अब एंगल और डायमेंशन हम बाकी स्पेसिफाई कर देते हैं। ये भी देख लें किस तरह हमने करना है। एक हम वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हम एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, रिक्वायर्ड डायमेंशन देंगे। इन दोनों सेंटर लाइंस का जो एंगल है दैट इज 45 और इसकी जो मेरे पास डायमेंशन होगी दैट इज 91। ये मेरे पास सर्कल फुली डिफाइन हो चुका है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और यहाँ पे थ्रू ऑल, क्लिक ओके। तो ये मेरा रिक्वायर्ड फीचर कंप्लीट हो गया। ओके, थ्रू ऑल बोथ साइड्स करना था क्योंकि ये दरमियान में हमारे पास क्रिएट हुआ था। इसको भी क्विकली कर लेते हैं। डायरेक्टली आपने यहीं पे एडिट फीचर में जाना है और थ्रू ऑल बोथ साइड्स सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस में यहाँ पे जाके स्टील की अपीयरेंस दे दूंगा। तो स्टिल अगर इस पार्ट को बनाते हुए कोई इशू आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching this video.